हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय ब्रिलियंट में। दोस्तों आज हम लोग सरलीकरण लेके आए हैं, सिंप्लीफिकेशन। और आज हम आपको बताएंगे कि सिंप्लीफिकेशन में किस तरह के प्रश्न दिए जाते हैं एग्जामों में, और हम लोग देखेंगे कि उसे कैसे जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। तो दोस्तों देख रहे हैं आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है, और हम देखेंगे इस तरह के प्रश्न ही एग्जामों में पूछे जाते हैं सरलीकरण में। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को कैसे जल्दी से किया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में दिया गया है 1/2 भागे 1/2 का 1/2 ब्रैकेट बंद। फिर दिया है भागे ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 का 1/2 ब्रैकेट बंद है। फिर दोस्तों इसको हल करना है आपको। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर इस तरह से कभी भी प्रश्न दे तो आपको सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास का नियम फॉलो करना है। बोर्ड मास का नियम, तो बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है? बोर्ड मास का नियम बोलता है कि सबसे पहले अगर कहीं ब्रैकेट होगा तो ब्रैकेट को हल करिएगा, चाहे वो छोटा ब्रैकेट हो, चाहे वो बड़ा ब्रैकेट हो, चाहे वो मझोला ब्रैकेट हो, चाहे कोई भी ब्रैकेट हो। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। और दूसरा बोलता है, बोर्ड मास का नियम बोलता है बी यानी होता है का कहीं भी लिखा हो या ऑफ कहीं भी लिखा हो तो सबसे पहले उसको हल किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद डी यानी होता है डिवाइड को, उसके बाद डिवाइड को हल किया जाता है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई को हल किया जाता है। फिर उसके बाद आपको एडिशन करना है। फिर उसके बाद आपको सबट्रैक्शन करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है। कहीं भी ब्रैकेट अगर दिया हो तो सबसे पहले ब्रैकेट हल कर लीजिएगा। अगर कहीं भी का दिया है, चाहे ऑफ दिया है, तो आप क्या करिएगा, पहले उसको हल करिएगा। फिर उसके बाद कहीं डिवाइड होगा तो उसको डिवाइड पहले कर लीजिएगा। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करिएगा। फिर उसके बाद एडिशन करिएगा और लास्ट में सबट्रैक्शन आपको यानी घटा लेना है, ठीक है। तो आप ऐसे बोर्ड मास के नियम से ही आप क्या करेंगे, जल्दी से लगाएंगे किसी भी सिंप्लीफिकेशन के एग्जाम्पल को, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछे तो आप तुरंत क्या करिएगा, बोर्ड मास का नियम फॉलो करिएगा, और बोर्ड मास के नियम से ही क्या करिएगा, जल्दी से आप इस तरह के समीकरण को जल्दी से हल कर सकते है ना। तो आइए हम लोग करते हैं इसको हल। बोर्ड मास का नियम लगाते हैं और जल्दी से हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए दिया गया है सवाल आपका। तो सबसे पहले आपको हल करना है का कहाँ दिया गया है, देख रहे हैं का दिया गया है। का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। तो आप मल्टीप्लाई जब करिएगा तो 1/2 और भागे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 ब्रैकेट बंद भागे ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी का दिया गया है तो इसको भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/4 ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका दिया है भाग का चिन्ह, तो आप क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई के चिन्ह में चेंज कर लेना है। तो जब मल्टीप्लाई के चिन्ह में चेंज करिएगा तो ये घूम के ऊपर चला जाएगा और हर ऊपर जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। तो हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। तो लिखा जा सकता है इसको 1/2 गुणे का चिन्ह जब लगाइएगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है भागे, अब ये ब्रैकेट में है, एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 4, ठीक है। 2 से भाग दीजिएगा 2 बार जाएगा, 2 का गुणा करिएगा 2 में तो 2 हो जाएगा। 1 में करिएगा 2 का गुणा 1 में करिएगा तो 2 हो जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में करिएगा तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 से कटाइएगा तो 2 2 जा 4 होता है, यानी 2 दूना के 4, 2 मिल गए यहाँ से भागे ये हो जाएगा आपका। आप देख रहे हैं ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/4। अब आपको क्या करना है, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाना है। जब इसके जगह पर मल्टीप्लाई का, भाग की जगह पर जब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइएगा तो क्या होगा, हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 गुणे ये गया ऊपर तो 4 ऊपर और ये आया नीचे 3 नीचे हो जाएगा, ठीक है। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो मल्टीप्लाई करना चाहते तो मल्टीप्लाई करिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 4 में तो हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई करिए, 2 चौका 8
8 हो जाएगा, बटा में 3 है, लिख लीजिएगा। अब भाग दे लीजिएगा, क्योंकि सभी होल में नंबर दिया गया है, यानी सही बटा में दिया गया है, तो आप भी सही बटा में चेंज कर लीजिएगा। जब भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 2 से, जब 3 से जब भाग दीजिएगा 8 में, तो 3 दूना के होता है 6, 8 में से 6 घटाइएगा तो बचेगा 2, बटा में हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सिंप्लीफिकेशन का कोई भी ऐसा सीरीज दे तो सबसे पहले आप बोर्ड मास का नियम आपके दिमाग में होना चाहिए, और बोर्ड मास के नियम का ही पालन करना है, पूरे सवाल में उसको ही फॉलो करके लगाना है। अगर आप बोर्ड मास का नियम फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपका आंसर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। दोस्तों ऐसे ही सवाल को लगाना है। फिर से देख लीजिए क्या करना है। सबसे पहले का को हल करना है, तो का मतलब होता है गुणा, तो अंश का अंश में गुणा कर लीजिएगा और हर का हर में गुणा करके लिख दीजिएगा, तो आएगा 1/4। बाकी सबको ऐसे लिखते चलिएगा। फिर देखिए यहाँ पे 1/2 था, प्लस था, फिर 1/2 का 1/2 था, तो का को हल करना था सबसे पहले। तो का को जब हल करिएगा तो का मतलब होता है गुणा, जब गुणा करिएगा अंश का अंश में और हर का हर में, तो आएगा 1/4। उसके बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना था, अब भाग को हल करना था। तो जब भाग को हल करिएगा, भाग को जब हल करिएगा तो भाग की जगह पर हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया जाता है। जब मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया जाता है तो अंश हर जो है ऊपर चला जाता है और अंश जो है नीचे आ जाता है। तो 1 नीचे आ जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा, यानी 4 सिर्फ हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 4, लिख सकते हैं इसको। फिर ब्रैकेट बंद करिएगा, भाग का चिन्ह है, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा क्योंकि प्लस का चिन्ह है, एलसीएम लीजिएगा तो 4 एलसीएम हो जाएगा। 2 से 4 में भाग दीजिएगा 2 बच जाएगा, 2 का गुणा 2 1 में करिएगा तो 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का चिन्ह, 4 से भाग दीजिएगा 4 में तो 1 बच जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 2 से ये कट रहा है 4, तो कटा लीजिएगा। तो 2 से कटाइएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से आपको सिर्फ मिलेगा 2। भाग का चिन्ह था दोनों के बीच में, भाग का चिन्ह लगा दीजिएगा। यहाँ पे जोड़िएगा 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 लिख लीजिएगा। बटा में 4 है तो 4 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इस भाग की जगह पर आपको लगाना है किसका चिन्ह, गुणे का चिन्ह लगा देना है। तो जब गुणा का चिन्ह लगाइएगा, जब इस गुणे का चिन्ह लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, हर ऊपर चला जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 2 गुणे हो जाएगा, 4 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, यानी 4/3 हो जाएगा। अब आपको गुणा करना है, तो याद रखिएगा इसके बटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या के नीचे हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अंश का अंश में गुणा करना है और हर का हर में। तो अंश का अंश में गुणा करिएगा तो आ जाएगा 8 और हर का हर में गुणा करिएगा तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब 8 में 3 से भाग दीजिएगा, क्योंकि सारा हमारा ऑप्शन देख ही रहे हैं, होल में दिया गया है, यानी सही बटा में दिया गया है, तो आपको सही बटा में ज्ञात करना है। तो 8 में 3 से जब भाग दीजिएगा तो 2 बार जाएगा, क्योंकि द्वितीय होता है 6 और द्वितीय होता है 6 और 3 गुना के होता है 6 और 3 के होता है 9 और ये है 8। ठीक है, तो आप ले जाइएगा 2 बार, द्वितीय होता है 3 गुना के होता है 6, बचेगा कितना, 2 बार ले गए तो 2 लिख लेंगे। अब जब भाग दिए हैं तो 6 बार 6 आया था, 6 घटाएंगे 8 में से तो शेष बचेगा 2, हो जाएगा 2/3। आपका आंसर आएगा 2 सही 2/3। ऐसे जल्दी से करेंगे दोस्तों। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी जल्दी देखते हैं कि सरलीकरण का और भी कैसा कैसा एग्जाम्पल देता है एग्जामों में, तो आज हम लोग देखेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। आइए देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न को करने से पहले आपके दिमाग में हमेशा बोर्ड मास होना चाहिए, और बोर्ड मास का नियम होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। तो ब्रैकेट को हल करने के लिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करेंगे, तो बाकी जितना भी है सारा को उतार लेंगे उसी तरह से। सारे को उतारिएगा, 4 गुणे हो जाएगा, ये है ब्रैकेट में, इसको लिखा जा सकता है ना। हमेशा याद रखिएगा का के बाद ही क्या होता है, का के बाद होता है भाग। तो भाग का चिन्ह क्या करिएगा, भाग का चिन्ह जहां भी होगा उसको चेंज कर लीजिएगा। तो इसको चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4। अब हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छोटे मझोले ब्रैकेट में हो जाएगा 4 गुणे 3 और ये है भाग, ये है, जब इसका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है,
अब क्या करिएगा, अब आपको भाग का चिन्ह है दिख रहा है सबसे पहले, तो भाग का चिन्ह को हल करिएगा, उसके बाद आप क्या करिएगा, गुणे को हल करिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको है, ये है तो इसको लिख लेते हैं उसी तरह से। तो लिखेंगे 4 गुणे, आप बड़े ब्रैकेट में 3/4, फिर आपका मझोले ब्रैकेट में 4 गुणे। अब जब इसके जगह पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो क्या होता है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो क्या होता है, उलट जाता है। तो आप देख रहे हैं कि 9 के बटा कुछ भी नहीं तो 1 होता है, तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 9 आ जाएगा नीचे। तो इसको लिखा जा सकता है 3/9। कटाइएगा इसको जल्दी से, कटाएंगे तो हो जाएगा 3 1 कम 3 और 3 से लेके 9। अब देखिए क्या हो गया, अब यहाँ पे दिया है आपका, ये ऐसे लिखते चलिएगा, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर लेंगे तो हो जाएगा 4/3 और ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब कटाइएगा आप, 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपका बचेगा सिर्फ क्या, 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा किस ऑप्शन में आपका दिख रहा है आंसर। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहले ऑप्शन में 3 दिया है, दूसरे में 9 दिया है और तीसरे में दिया है 12 और चौथे में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों याद रहे, बोर्ड मास का नियम आप याद रखिएगा, बोर्ड मास का नियम याद रखिएगा। सबसे पहले आपको ब्रैकेट हल करना है, ठीक है। ब्रैकेट में भी सबसे छोटा ब्रैकेट जो होगा उससे प्रारंभ करते हैं हल करना, ठीक है ना। तो सबसे छोटा ब्रैकेट आप देख रहे थे, है ना, छोटा ब्रैकेट आपको दिख रहा है कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट में 3 गुणे 3 था, तो उसको हल करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब जो मझोले ब्रैकेट में आएंगे तो उसके बाद भाग है, तो आप देख रहे हैं कि ऑफ के बाद डिवाइड होता है, तो डिवाइड हल करिएगा, फिर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई हल करिएगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो 3/9 हो जाएगा, जब कटाइएगा तो 3 बार में कटेगा 3 से, तो यानी 1/3 आ जाएगा। जब 4 से गुणा करिएगा तो 4/3 हो जाएगा। और यहाँ पे डिवाइड था, 3/4 था, तो आप इसको लिख सकते हैं 3/4। तो 3/4 गुणे 4/3 आपका आया था यहाँ पे हल करने के बाद। कटाइएगा तो 3 से 3 कैंसिल होगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ सब खत्म हो गया, बचा सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई जब 4 में करिएगा तो आंसर आपका मिलेगा 4। तो ऐसे दोस्तों जल्दी जल्दी करेंगे, इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आपको बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही आपको करना है, ठीक है। तो आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं, आइए देख लेते हैं। देख लीजिए, देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही सुंदर दिया गया है, आपको करना है, आप याद रखिएगा, बोर्ड मास का नियम लगाएंगे हम लोग और जल्दी से करेंगे इसको, ठीक है। तो आइए करते हैं, देख लेते हैं। दिया है आपका 1 भागे बड़े ब्रैकेट में 1 प्लस 1 भागे छोटे मझोले ब्रैकेट में 1 प्लस 1 भागे छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस 1 भागे 2, सभी ब्रैकेट बंद कर दिया गया है। आपको याद रखना है कि सबसे पहले बोर्ड मास का नियम बोलता है कि छोटा ब्रैकेट हल करिएगा। छोटा ब्रैकेट देख रहे हैं आप, छोटा ब्रैकेट आपको दिख रहा है कि छोटा ब्रैकेट ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें आपको हल करना है, तो सबसे पहले इसमें भी आपको भाग को पहले हल करना है और प्लस को बाद में हल करना है। तो जब भाग को हल करिएगा तो ये हो जाएगा 1/2। जब प्लस को हल करिएगा तो 1 जोड़ना है, इसलिए इन दोनों को ही जोड़कर लिख दीजिएगा ऊपर, लिखिएगा ऊपर कितना 3 और बटा में हर हमारा दिया गया था 2, बस ये हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम, यानी 1/2 का और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 3/2। अब आपको हल करना है ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। तो आप भाग है तो भाग को जब प्लस में चेंज करिएगा, तो भाग को जब गुणे में चेंज करिएगा तो क्या हो जाएगा, अंश जो है ऊपर चला जाएगा और हर जो है क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्या करना है, अब यहाँ हल करना है आपको और ये हल करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भाग के जगह पर गुणे का चिन्ह लगाइएगा तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, तो आप जब करिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस है हमारा, और इसको जब हल करिएगा तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को हल करना है। तो जब हल करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5/3।
3। अब फिर भाग है, आप देख रहे हैं, अब यहाँ हल करना है हमको, अब यहाँ पे हल करना है हमको, और भाग है सबसे पहले। तो भाग को जब चेंज करेंगे प्लस में, अब गुणे में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 3/5 और प्लस में 1 हमारा है दिया गया है। तो ये हो जाएगा, जब इसको हल करिएगा पूरे को तो ये हो जाएगा 8/5, है ना। हल करिए, देखिए 5 × 5 और 3 जोड़िएगा तो 8 में हो जाएगा 5। अब क्या करना है, भागे 1 था, जब इसको गुणे में बदलिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 में किसी भी नंबर का गुणा करते तो आंसर वही आता जिस नंबर से गुणा करते। तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाइएगा तो ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, यानी आपका हो जाएगा 5/8। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो आप देख रहे हैं कि इस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन आपका बी में दिया गया है। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो पूरे विस्तार से आप लगा सकते हैं। आइए देखिए, विस्तार से बता देते हैं आपको स्टेप वाइज कैसे लगाते हैं, जल्दी से, है ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया आपको तो स्टेप वाइज देखिएगा कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको लिख लेना उसी तरह से। तो 1 भागे ये हो जाएगा 1 + 1 भागे, इसको लिखना है उसी तरह से 1 + 1 भागे। अब ब्रैकेट इसको हल करना है तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये भाग को जब हल करेंगे गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1 के बटा में, तो 1 हो जाएगा 2। सभी ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब हल करना है तो इसका एलसीएम लीजिएगा और इसको जोड़ दीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद तो 2 × 1 = 2 और 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 3। इनको उसी तरह से लिखते चलिएगा, ठीक है। लिखना है जैसे दिया गया है वैसे ही लिखते चलना है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 1 3, यानी 3/2। ब्रैकेट खत्म हो गया छोटा। अब हम लोग पहुंच गए मझोले ब्रैकेट में। अब यहाँ पे फिर आपका दिया गया है गुणे का चिन्ह, सॉरी भाग का चिन्ह, तो इसको बदलना है गुणे में। गुणा बदलिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, और 1 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आ जाएगा वही नंबर, ठीक है। तो इसको पहले उसी तरह से लिख लीजिएगा। तो 1 + 1 भागे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मझोले ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 1 प्लस, ये गया ऊपर और ये आ गया नीचे, यानी 2 में हो जाएगा 3। अब ले लीजिएगा एलसीएम, जब इसका गुणा यहाँ करके और इसको जोड़ेंगे इसमें तो आपका एलसीएम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया स्टेप, देखिएगा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 भागे, ये हो जाएगा आपका 1 + 1 भागे, जब इसको हल करेंगे 3 × 1 = 3 और 2 = 5, 5 में हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप करिएगा तो ये हो जाएगा भागे। अब देखिए गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + ये हो जाएगा आपका 3/5, क्योंकि ये जब गुणे के चिन्ह बदलेंगे तो ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको दोस्तों, तो आप करिएगा एलसीएम, इसका गुणा यहाँ और इसको जोड़ दीजिएगा। तो 5 × 5 और 3 8, 1 भागे हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे 8/5। अब जब गुणा का चिन्ह करिएगा इसकी जगह पर तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 5/8। ये हो जाएगा आपका आंसर। विस्तार से लगाएंगे तो ऐसे लगाएंगे दोस्तों। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं और जल्दी से लगा लेते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसा प्रश्न अधिकतर आपका ग्रुप डी में पूछा जाता है ना। ग्रुप डी में ऐसा ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसको भी, ये प्रश्न कैसे जल्दी से लगाया जा सकता है। तो कभी भी दोस्तों याद रखिएगा, ये ऐसा जब भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल देता है और 1 प्लस करने की बात करे, किसी भी भिन्न में 1 प्लस करने की बात करे चाहे माइनस करने की बात करे, तो हमारी ये बात हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। कभी भी 1 प्लस करने की बात करे चाहे 1 माइनस करने की बात करे, किसी भी भिन्न की बात कर रहे हैं, किसी भी भिन्न में अगर ये करने के लिए बोले तो आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस अंश और हर को जोड़कर लिख दीजिएगा। अगर एक जोड़ने की बात करे, अगर घटाने की बात करे तो हर में से अंश को घटाकर लिख दीजिएगा, अगर एक घटाने की बात करे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस याद ये रखना है कि कभी भी किसी भी भिन्न में 1 प्लस करने की बात करे चाहे 1 माइनस करने की बात करे, एक की मैं बात कर रहा हूँ, बस
एक अगर माइनस या प्लस करने की बात करें तो आपको बस ध्यान इतना ही रखना है कि अगर एक प्लस जहां करने के लिए बोल रहा है उसमें अंश और हर को जोड़कर बस लिख देना है और बटा में हर जो है उसको लिख लेना है। ठीक है, अगर घटाने की बात करता है एक तो हर में से अंश को घटाकर अंश की जगह पर लिख देना है और बटा में हर जो हमारा है वो रहेगा। ठीक है ना, तो आइए कर लेते हैं इसको, जल्दी से करेंगे हम लोग। तो आपका सवाल दिया गया है 3/4। अब देखिए, अब यहाँ पे एक प्लस करना है तो अभी आपको बताए तो बस आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़कर लिख लेना है। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसके बाहर, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लीजिएगा और दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा 4 और नीचे हर था 3 तो 3 लिख लेंगे उसी तरह से। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एक प्लस करने की बात कर रहा है, बस इन दोनों को क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा और अंश की जगह पर लिखिएगा। तो 3 और 2 होता है 5 और बटा में 3 है तो 3 लिख लीजिएगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे अब क्या करिएगा, माइनस करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अंश हर में से अंश को घटाकर लिख दीजिएगा और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह मानते हैं। तो घटाइएगा तो 5 में से जाएगा 2 तो हो जाएगा 3 और नीचे 5 है तो 5 लिख लेंगे इसी तरह से। ठीक है, अब आ जाइए फिर यहाँ पे, अब दिया है एक प्लस करना है तो आप इन दोनों को फिर प्लस कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्लस करिएगा तो 7 और 6 होता है 13 और इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगाइएगा। 13 बटा में हो जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस करना है तो फिर आपको बताया था कि माइनस करना होता है तो हमेशा हर में से अंश को घटाकर लिख देते हैं। अगर एक में से माइनस करना है तो आप माइनस अब करिएगा तो इन दोनों में से माइनस कर दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह। 13 में से 12 जाएगा तो 1 और बटा में 13 है तो 13 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कितना आसान हो गया सवाल। देखिए जो जो कट रहा है उसको कटा लीजिएगा, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 13 से 13 कैंसिल होगा। आप देखिए नीचे हर में 7 बचा है और अंश में सिर्फ 1 बचा हुआ है, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा 1/7 हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही करते हैं। कभी भी इस तरह का प्रश्न देता है, अगर एक जोड़ने या घटाने की बात करें किसी भी भिन्न में तो आप ऐसे ही जल्दी से करिएगा, ऐसे मत लीजिएगा, डायरेक्ट कर लीजिएगा सवाल को, एक लाइन में आंसर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो ऐसे करिएगा जल्दी से। फिर आपको बता देते, अगर एक प्लस करने की बात करें किसी भी भिन्न में, चाहे माइनस करने की बात करें, तो अगर प्लस करने की बात करें तो अंश और हर को जोड़ के लिख दीजिएगा अंश की जगह पर और बटा में जो हर है उसको लिख दीजिएगा वैसे ही। ठीक है, अगर माइनस करने की बात करें तो हर में से अंश को घटा के लिख दीजिएगा और हर की जगह पर हर जो लिखा गया उसको लिख दीजिएगा। आप ऐसे जल्दी से एलसीएम लीजिएगा और कटा लीजिएगा और जो भी आंसर आएगा लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन देख रहे हैं आप, क्या ऑप्शन डी में दिया गया है 1/7, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों कभी भी इस तरह से प्रश्न दे तो ऐसे ही करिएगा। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते और लगाते जल्दी से। आइए दोस्तों ये भी प्रश्न देख लेते हैं एग्जाम के नजरिए से। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं सारे इम्पोर्टेंट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ ये सारे सवाल जो है एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए देख लेते हैं ये भी सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है सवाल कि 1 + 1 बटा में यक्स, ब्रैकेट बंद है, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1 बटा में यक्स प्लस 1, ब्रैकेट बंद, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1 बटा में यक्स प्लस 2, ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में है 1 + 1 बटा में यक्स प्लस 3। अब क्या करना है, इसका मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है ना, तो इसको हल करना है। अभी आपको मैंने बताया कि कभी भी किसी भी भिन्न में अगर एक जोड़ने की बात करे चाहे घटाने की बात करे, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, अगर जोड़ने या घटाने की बात करे तो हमेशा याद रखिएगा अंश और हर को जोड़ कर लिख दीजिएगा अगर एक जोड़ने की बात करें। ठीक है, अगर घटाने की बात करें तो हर में से अंश को घटा लेते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, अगर एक की बात कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं, 1 में किसी भी भिन्न को जोड़ने की बात करें तो अंश और हर को जोड़ के लिख दीजिएगा और हर जो है हमारा वो ही रहेगा, हर उसको ही लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। घटाना होगा तो माइनस करके घटा दीजिएगा, है ना, जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिएगा। एक की बात कर रहा हूं मैं,
तो यहाँ पे देखिए एक ही जोड़ा गया है, सभी भिन्नों में एक को जोड़ा गया है। तो आपको मैंने बताया था कि अगर ऐसे दे आपको तो तुरंत क्या करिएगा, अंश को हर में जोड़ दीजिएगा। तो चलिए जोड़ देते। तो यक्स में एक को जोड़िएगा तो हो जाएगा यक्स प्लस एक, और बटा में क्या होना चाहिए, तो जो हर हमारा है यक्स है तो यक्स। अब इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यक्स प्लस वन हर की जगह पे है और अंश की जगह पर एक है, और एक आपका जोड़ना है। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़िएगा। तो संख्या को संख्या में जोड़ दीजिएगा, यक्स वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखिएगा यक्स प्लस एक था तो एक और जोड़ा गया उसमें, तो हो जाएगा यक्स प्लस दो, बटा में आपका यक्स प्लस वन था उस वैसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे फिर आपका कोई भी चिन्ह नहीं तो गुणा का चिन्ह लगा लीजिएगा। अब देखिए फिर एक जोड़ना है तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो यक्स तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ दो में एक को जोड़ के लिखिएगा। तो यक्स प्लस हो जाएगा 3 और बटा में हो जाएगा यक्स प्लस 2। अब कोई चिन्ह नहीं यहाँ पे तो फिर गुणा का चिन्ह लगा लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर एक जोड़ना है तो आप अंश और हर को जोड़ के लिख लीजिएगा। तो यक्स में तो एक जुटेगा नहीं, संख्या में जुटेगा तो संख्या में जोड़ दीजिएगा। तो यक्स प्लस हो जाएगा 4, 3 में एक जोड़िएगा 4 हो जाएगा, बटा में यक्स प्लस 3 था तो 3 लिख लेंगे ऐसे ही। देखिए सवाल आसान हुआ, आपको आंसर मिल रहा होगा, आपको आंसर दिख रहा होगा कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या किससे क्या कैंसिल हो रहा है, तो यक्स प्लस 1 से यक्स प्लस 1 कैंसिल हो रहा है, यक्स प्लस 2 से यक्स प्लस 2 कैंसिल हो रहा है, यक्स प्लस 3 से यक्स प्लस 3 कैंसिल हो रहा है, और बच क्या रहा है आपका, तो अंश की जगह पर यक्स प्लस 4 बच रहा है और हर की जगह पर सिर्फ यक्स बच रहा है, बस लिख लीजिएगा। तो यक्स प्लस 4 बटा में नीचे बच रहा है सिर्फ यक्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कभी भी इस तरह का सवाल दे, मैंने फिर से आपको बता दिया कि क्या करना है आपको। अगर कभी भी एक जोड़ने या घटाने की बात करें किसी भी भिन्न में, तो बस क्या करिएगा, अंश और हर को जोड़ के लिख दीजिएगा, और हर की जगह पर हमेशा हर जो है भिन्न का वही लिखा जाता है, ठीक है। तो इस भिन्न में यक्स हर था, इस भिन्न में यक्स प्लस 1 हर था, इस भिन्न में यक्स प्लस 2 हर था, और इस भिन्न में यक्स प्लस 3, देखिए सभी जगह वही लिखा गया है, ठीक है ना। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, तो अंश सभी का चेंज हो गया है, देख रहे हैं ना। तो आप ऐसे करिएगा जल्दी से, आपका आंसर मिल रहा है यक्स प्लस 4 अपान यक्स, ये आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आगे जो है आप अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, चैनल से जुड़े रहिएगा।